नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि चुनावों में कांग्रेस को मिली हार के बाद लगातार कांग्रेस में अंतर कलह बढ़ती जा रही है। तो वही कुछ नेताओं ने शायद ठान लिया है कि पार्टी में चल रहे घमासान को थमने नहीं देना है। आए दिन कोई ना कोई सीनियर नेता इस तरह के बयान देता है जिससे धीमी पड़ रहे बवाल की आग फिर से जलने लगती है। और इतना ही नहीं, नेताओं की ये सारी बयानबाजी मीडिया के सामने हो रही है, जबकि किसी भी पार्टी का अनुशासन कहता है कि पार्टी के मसलों पर बात पार्टी फोरम में ही होनी चाहिए, लेकिन यहां शायद अनुशासन वाली कोई बात ही नहीं है। लगातार कांग्रेस नेता अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे पार्टी टूट की कगार पर नजर आ रही है और देश की सबसे बड़ी पार्टी के सामने संकट खड़ा होता दिख रहा है। तो इस टूट की वजह यह भी मानी जा रही है कि हर बार शीर्ष नेतृत्व में हुई सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं, पार्टी आलाकमान उसे लागू नहीं करते। नतीजतन पार्टी में कोई ना कोई बड़ा बदलाव होता है और ना ही सुधार। बिहार में हारे तो क्यों हारे, हम मध्य प्रदेश में हमारी सीटें कम आई तो क्यों आई, तो इसके लिए एक ही दवाई है पार्टी के लिए, मेहनत बहुत करना होगा। जी हां, कांग्रेस इन दिनों बुरे दौर से गुजर रही है और चुनावों में देश की सबसे पुरानी पार्टी का प्रदर्शन लगातार खराब होता जा रहा है। हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव और अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा। खराब प्रदर्शन पर पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि चुनाव में हार से हम सभी चिंतित हैं। हमारे लोगों का जमीनी स्तर पर लोगों से संपर्क खत्म हो गया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि चुनाव 5 सितारा संस्कृति से नहीं जीते जाते हैं और आज के नेताओं के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि अगर उन्हें पार्टी का टिकट मिलता है तो वो पहले 5 सितारा होटल बुक कराते हैं। यदि कोई ऊबड़ खाबड़ सड़क है तो वो उस पर नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब 5 सितारा संस्कृति को छोड़ने का वक्त आ गया है। जब तक इसे नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई चुनाव नहीं जीता जा सकेगा। तो इस चर्चा में हमारे साथ में दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की हालात इस समय हो रखे हैं, वो कहीं ना कहीं वाकई में देश की इस सबसे पुरानी पार्टी के लिए चिंतित होना बेहद जरूरी भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर हो रही है पार्टी के अनुशासन की। ठीक है, बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता, भले ही वो पी चिदम्बरम हो, कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आजाद हो या फिर और कोई नेता हो, वो मीडिया में आकर इस तरह की बयानबाजी दे रहा है तो हमें पता भी पड़ रहा है कि ठीक है, कुछ ना कुछ तो कांग्रेस में गड़बड़ है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह की बयानबाजी से जो आपके नए कार्यकर्ता हैं या फिर जो छोटे स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, गांव धाड़ियों के जो कार्यकर्ता हैं, उनके जोश में कमी आएगी और वो भी ये सोचने लग जाएंगे कि जब ये बड़े लोग ही हमारी पार्टी की बुराई कर रहे हैं तो फिर हम भी इस पार्टी में क्या करें, हम दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि धीरे धीरे न सिर्फ कांग्रेस की लोकप्रियता गिर रही है बल्कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कांग्रेस का साथ छोड़ते जा रहे हैं। प्रशांत जी, मन जी, देखिए, ये जो समय है ये कांग्रेस का सबसे बुरा समय चल रहा है जी। जब कांग्रेस एक तरह से नेतृत्व विहीन नजर आ रही है, कार्यकर्ताओं का समर्थन उसके हाथ से लगातार छूटता जा रहा है और जो बड़े नेता कांग्रेस के कहलाते हैं वो खुद ही अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं मीडिया में आकर। जी, लगातार ये मांग उठ रही है कि परिवार में रहते हैं तो कलह होती है, पार्टी में आप हैं तो हो सकता है हर नेता संतुष्ट नहीं हो, लेकिन पार्टी फोरम पर मांग उठाइए जिससे कि पार्टी और कार्यकर्ताओं का भला हो और पुनर्गठन की बात हो, तो ऐसी बात निकल के आए जिससे कांग्रेस पुनः स्थापित हो सके। लेकिन अगर आप मीडिया में बात करते हैं, जी आप प्रशांत, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है कि किसी तकनीकी खामी की वजह से प्रशांत से हमारा संपर्क टूट गया है। बताना चाहेंगे कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में इन दिनों विरोध के स्वर देखे जा रहे हैं, वो विरोध के स्वर कहीं ना कहीं जो पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे असंतुष्टि के कारण ऐसा है। और ये सिर्फ बिहार चुनाव की बात नहीं है, इससे पहले भी
कई मर्तबा कांग्रेस के ही लोगों ने कांग्रेस की ही बुराई करी है और आला कमान पर सवाल उठाए हैं। और पहले तो गाहे बेगाहे कुछ छोटे कार्यकर्ता या फिर राज्य स्तर के जो कांग्रेस के लोग हैं वो इस प्रकार की बात करते थे, लेकिन अब दिग्गज कांग्रेसी नेता अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। आला कमान से असंतुष्ट वो दिखाई दे रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। प्रशांत हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं, दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ हैं। जी प्रशांत, अपनी बात को आगे बढ़ाइए। जी देखिए उमंग जी, मैं यही कह रहा था कि आपको अगर कोई बात रखनी है तो पार्टी फोरम पे रखिए, ना कि कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने के लिए मीडिया में जाकर आप अपनी बात कहें। चाहे बात करें हम पी चिदम्बरम की, चाहे कपिल सिब्बल की और अब गुलाम नबी आजाद की, तो आपको देखा देखिए अन्य नेता भी ऐसा ही करते हैं। चाहे सलमान खुर्शीद हो, उन्होंने हमला बोल दिया है कि जिस समय सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है और वो गोवा गई हुई है तो आप ऐसे नहीं बोल रहे तो ठीक रहेगा पार्टी हित में। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि कपिल सिब्बल सिर्फ पद के भूखे हैं, अगर उन्हें पद चाहिए तो दिल्ली प्रदेश कार्यालय आ जाए, मैं कोई भी पद दे दूंगा। यानी कि आपस में खींचातान इतनी हो गई है, टांग खिंचाई इतनी हो रही है कि पार्टी का हित किसी को नहीं दिख रहा है, एक आम कार्यकर्ता का मनोबल नहीं दिख रहा है। उसे तोड़ने में और पार्टी को बर्बाद करने में पार्टी के हिस्सा जुड़े हुए हैं, उन्हें बाहर से किसी आदमी की जरूरत अब नहीं रह गई। बिल्कुल प्रशांत, माफ कीजिएगा बीच में मैं आपको रोक रहा हूं यहाँ पर। प्रशांत, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद में राहुल गांधी ने स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया था। उस समय इन सभी नेताओं के पास में, भले ही वो कोई सा भी नेता हो, कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आजाद हो, पी चिदम्बरम हो, सलमान खुर्शीद हो या कोई भी नेता हो, उस समय इन सभी के पास में मौका था एक चुनाव करवाने का, अध्यक्ष का चुनाव करवाने का और किसी और को, गांधी परिवार से इतर किसी और को कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कुर्सी देने का। तब पहले तो ये सब राहुल गांधी के पीछे पड़े रहे, चिट्ठियों का दौर चलता रहा कि नहीं आप वापस से अध्यक्ष पद की कुर्सी पर आप बैठिए, और जब उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया तो इन्होंने क्या चुनाव करवाया वो देश के सामने है। वापस से सोनिया गांधी जी को, जिनकी तबीयत खराब चल रही है लंबे समय से, उनको अंतरिम अध्यक्ष बना दिया और वो दिन है और आज का दिन है। अभी तक आप अपनी ही पार्टी में चुनाव तो आप करवा नहीं पाए, लेकिन जो चुनाव हुए उनमें जो आपको हार मिली है उसके लिए आपने आला कमान पर उंगली उठा दी, उस आला कमान पर जो खुद इस कुर्सी पर बैठना नहीं चाहता था। प्रशांत जी, उमंग समझने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार की छाया से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि लगातार गांधी परिवार ने नेतृत्व किया है कांग्रेस पार्टी का। तो आम कार्यकर्ता से लेकर जो बड़े नेता हैं, उनमें जो बड़े नेता बने वो जनाधार से ज्यादा गांधी परिवार की मेहरबानियों से नेता बने हैं। तो जब बात आती है नेतृत्व परिवर्तन की, तो आप वो मेहरबानियां भूल नहीं पाते हैं और आप गांधी परिवार की छाया से बाहर निकल नहीं सकते। अगर जनाधार वाले नेता होते हैं तो शरद पवार और ममता बनर्जी की तरह बाहर जाकर अपनी पार्टी बना लेते। वो कांग्रेस में रहकर कांग्रेस का सुधार नहीं करना चाहते हैं, वो भी अपने स्वार्थ के लिए बाहर चले जाते हैं। तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है कि आम कार्यकर्ता किधर जाए। फिर बात करते हैं कांग्रेस का पतन हो रहा है। जब आप जनाधार विहीन नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं और आपके पास कार्यकर्ता नहीं है तो पार्टी चुनाव में जीतेगी कैसे? तो एक बड़े आत्ममंथन की जरूरत है कांग्रेस पार्टी को। अगर उसे स्थायी रूप से आगे बढ़ना है तो पुनः चिंतन करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा और ऐसा स्थायी नेतृत्व सामने लाना होगा जिसके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ सके और आम कार्यकर्ता को एक उत्साह मिले कि हाँ कांग्रेस वापस आ रही है और चुनाव में हमें उसके नेतृत्व में आगे बढ़ना है। जी तो बिल्कुल प्रशांत, कहीं ना कहीं ये बात सही है कि आज एक लोकतांत्रिक तरीके से आपको अपनी ही पार्टी में अनुशासन भी बनाना होगा और एक नेतृत्व की जो तलाश इतने लंबे समय से चल रही है उसे जितना हो सके उतनी जल्दी खत्म करना होगा। प्रशांत हमारे साथ बने रहिए। जीशान हैदर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, नेता हैं कांग्रेस के। जीशान जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। जी जीशान जी, कांग्रेस से आप आते हैं और एक सवाल लगभग देश के हर एक व्यक्ति के मन में होगा। लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद में राहुल गांधी ने अपनी इच्छा से उस हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने उस समय भी कहा था कि आप गांधी परिवार के अतिरिक्त आप अध्यक्ष पद की तलाश कीजिए। उन्होंने खुद ने कहा था आगे बढ़कर। उसके बाद भी उनको मनाने के दौर चलते रहे कि नहीं आप ही कुर्सी पे बैठिए, आप ही कुर्सी पे बैठिए, और जब वो बिल्कुल नहीं माने तो आपने चुनाव भी करवाया, लेकिन फिर से लंबे समय से बीमार चल रही सोनिया गांधी जी को आपने अंतरिम अध्यक्ष बना दिया, जबकि वो भी मना कर रही थी। जब गांधी परिवार आपसे इतने लंबे समय से, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं हैदर जी, उस समय से गांधी परिवार खुद कह रहा था
कि आप गांधी परिवार के इतर अध्यक्ष बनाइए, तब तो इनमें से कोई नेता आगे नहीं आया, लगातार गांधी परिवार के पीछे पड़े रहे। और अब जब वो बनी हुई हैं, हार पे हार मिलती जा रही है, तो अब आप उन्हीं लोगों पर आपने उंगली उठा दी जो खुद इस सीट पे नहीं बैठना चाहते थे। क्या कहना चाहेंगे जीशान जी इस बारे में? ये देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस ये ऐसी पार्टी है कि जिसमें लोग कहते हैं कि आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, लेकिन ये आंतरिक लोकतंत्र का ही एक नमूना है कि गुलाम नबी आजाद साहब लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही है। इससे अपने आप में पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी में किस तरह से राजनीति होती है। आइए भारतीय जनता पार्टी में आज की डेट में कोई इस तरह की बात करके देखे तो हमें लगता है अमित शाह जी के खिलाफ या नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ। अमित शाह जी जब विधानसभा के चुनाव हारे थे, गुजरात कह रहे हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मध्य, जहां भी हारे छत्तीसगढ़, वहां पे उसके बाद अगर उनसे कोई मांग लेता तो हमें लगता है कि वहां पे उसको पार्टी से बाहर कर दिया जाता, चाहे कितना बड़ा नेता हो। पहली बात। दूसरी चीज, हमें लगता है कि जैसे मैं अपनी खुद की बात करता हूँ और कांग्रेस के और नेताओं कार्यकर्ताओं से मैं मिला करता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, हमें नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार से इतर कोई भी नेता चला सकता है जी। कांग्रेस पार्टी में हम लोग गांधी परिवार की वजह से ही कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं। मेरे पिताजी भी जुड़े रहे, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। गांधी परिवार को हम, क्योंकि हम लोगों को पता है कि उन लोगों के उस परिवार ने किस तरह से इस देश के लिए आगे बढ़ा है और किस तरह से इस देश के लिए उन लोगों ने अपनी जान तक निछावर की है। तो हमें नहीं लगता कांग्रेस पार्टी में कोई भी नेता आज की डेट में ऐसा है जिसके पीछे पूरा कांग्रेस परिवार चलने को तैयार हो। राहुल जी ने कहा भी था कि बाहर से आप किसी को, बट देखिए बहुत मंथन किया गया, बहुत लोगों के लिए बात भी चली, आपको भी पता होगा, आप लोग मीडिया से हैं, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ और किसी के भी पीछे सब चलने को तैयार नहीं हुए। बड़ा संगठन है, पूरे देश में है, पार्टी है। जीशान जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रहा हूँ। राजीव बब्बर जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता, उनका स्वागत कर लेते हैं। राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी राजीव जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? लगता है उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। जीशान जी, आपने बातें कही, हम उनसे इनकार नहीं कर रहे। गांधी परिवार के प्रति जो समर्पण का भाव है, बहुत अच्छी बात है। गांधी परिवार ने जो भी देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, भले ही वो स्वतंत्रता संग्राम की बात हो या देश की आज़ादी के बाद की बात हो, उनसे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन जब गांधी परिवार खुद कह रहा है कि आप बाहर से, अपार्ट फ्रॉम गांधी परिवार, आप किसी और को आप अध्यक्ष बनाओ, इतनी पुरानी पार्टी है। अभी आपने भी कहा, आपके पिताजी भी थे, आप भी हैं, और ऐसे बहुत सारे और भी लोग होंगे कांग्रेस में जो न जाने कितने समय से कांग्रेस पार्टी के प्रति वफादार हैं, आज भी है और शायद आगे भी होंगे। लेकिन सवाल यही है, जब कोई व्यक्ति मना कर रहा है कि मैं इस पद से इस्तीफा दे रहा हूं, हार की जिम्मेदारी मैं स्वीकार कर रहा हूं, आप मुझे तो माफ कीजिए, मुझे अध्यक्ष नहीं बनना है, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम करूंगा। उनकी माता जी लंबे समय से बीमार चल रही है, वो मना कर रही हैं, तब आप में से कोई भी लोग उनकी इस बात को नहीं मानता है। आप उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं आप ही बनिए। ठीक है, आपने जो बात कही गांधी परिवार के प्रति समर्पण की, वो समझ में आती है, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन जब वो खुद मना कर रहे हैं कि भाई हमें मत बनाओ, आप में से बनो, आप सब इतने टैलेंटेड हो, आप में से बनो, तब आप बनने आगे कोई आता नहीं है। और जब कोई हार मिलती है तब इस तरह की बातें होने लग जाती हैं। सवाल इस बात पर है कि जब आपके पास मौका था तब तो आप आगे आए नहीं, और अब जब लगातार हार मिलती जा रही है तब आप उन्हीं लोगों को आप कोस रहे हो, उन्हीं लोगों के बारे में आप बोल रहे हो। आला कमान ने ये किया, आला कमान ने वो किया, 5 स्टार संस्कृति को छोड़ना होगा, ये करना होगा, वो करना होगा। जब सारी चीजें आपको पता है तो फिर इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा? ये सवाल है जीशान जी। नहीं, देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपको बताऊं, जो आज आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो गुलाम नबी आजाद साहब हो, इन्होंने जिंदगी भर जोड़ तोड़ की राजनीति की और एसी में बैठ के राजनीति इन्होंने ने की है पूरे देश जिंदगी भर। उत्तर प्रदेश के, आपको मैं बताऊं, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, 3 बार उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने, उत्तर प्रदेश को इन्होंने खत्म कर दिया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खत्म कर दी। ये गुलाम नबी आजाद क्योंकि जोड़ तोड़ से 40 साल से आज लाल बत्ती में घूम रहे हैं, जोड़ तोड़ की सिर्फ राजनीति की है। अब उनको पता है कि गांधी परिवार सख्त हो गया है, जो जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं उनको गांधी परिवार बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा बचाने के लिए इस तरह की बातें गुलाम नबी आजाद जैसे नेता कर रहे हैं।
हमें लगता है आज गुलाम नबी आजाद, मैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से आता हूँ, जी। गुलाम नबी आजाद माइनॉरिटी कम्युनिटी के सबसे बड़े चेहरे माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी में। आप एक कोई ऐसी चीज उठा के दिखा दीजिए जो इन्होंने इस कम्युनिटी के लिए की हो। देखिए होता क्या है, जब किसी कम्युनिटी से कोई भी नेता बनता है, आपको भी पता है इंडियन राजनीति में, तो ये आदमी प्रेज्यूम करता है कि उस कम्युनिटी के लिए कुछ करेंगे, इसीलिए उस कम्युनिटी से नेता लाया जाता है। गुलाम नबी आजाद हमें लगता है इस देश के इकलौते नेता हूं जो मुख्यमंत्री से लेके कैबिनेट मिनिस्टर से लेके इंदिरा गांधी से लेके राजीव गांधी तक और पीवी नरसिम्हा राव से लेके और मनमोहन सिंह तक सबकी कैबिनेट में रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आज भी कांग्रेस पार्टी अपने इतने बुरे दौर में गुजर रही है, लेकिन आज भी वो राज्यसभा के नेता विपक्ष हैं। आप ये बताइए गुलाम नबी आजाद ने क्या किया आज तक? मैं कहता हूँ वो कश्मीर से आते हैं, कश्मीर के लिए उन्होंने किया। सबसे पहले मुझे लगता है गुलाम नबी आजाद जैसे एसी रूम में बैठ के राजनीति करने वालों को निकाल के बाहर करना चाहिए। सबसे ज्यादा भीतरघात इन्हीं लोगों ने हमेशा किया है और सबसे ज्यादा जमीन से आए हुए नेताओं की काट इन्होंने हमेशा की है। तो हमें लगता है इन लोगों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, गुलाम नबी जैसे नेताओं को। मैंने फिर इस बात को दोहराता हूँ, हार और जीत राजनीति का एक अंग होता है। हार और जीत से नेता नहीं चुना जाता है। हार हमने भी देखी है, जीत हमने भी देखी है, हार बीजेपी ने भी देखी है, जीत आजकल वो भी देख रहे हैं। तो हमें लगता है ये तो चलता रहेगा, लेकिन नेतृत्व पर फौरन उंगली उठा देना ये गलत है। और गुलाम नबी आजाद में फिर बात कर रहा हूँ, उनकी राजनीतिक पारियां खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि अब राज्यसभा भी नहीं बन सकते कश्मीर से वो। तो अब गुलाम नबी आजाद को पता है कि कहीं ना कहीं उनका खेल खत्म हो चुका है, जिस तरह की उन्होंने राजनीति करी है। तो गुलाम नबी आजाद इसलिए सिर्फ और सिर्फ अपने पेट सेविंग के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी बिल्कुल जीशान जी, जिस प्रकार से अभी आपने बात कही गुलाम नबी आज़ाद साहब के बारे में, उसी कड़ी में कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, पी चिदम्बरम साहब का भी नाम कहीं ना कहीं आता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं ये तमाम वो नेता हैं जो लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में रहे हैं। और जैसा अभी आपने ही बताया है कि लगभग इंदिरा गांधी जी के समय से लेकर के अभी तक जब भी कांग्रेस की सरकारें बनी हैं इन्हें कोई ना कोई पद जरूर मिला है, लेकिन अब लंबे समय से कांग्रेस की तो कहीं सरकार बन ही नहीं रही है, और बन रही है तो बड़े जोड़ तोड़ से बन रही है। तो ऐसे में ये पद विहीन है, सबसे बड़ी बात, और कोई इनको पूछ भी नहीं रहा है। तो क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह है इनके विद्रोह की? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात मैंने आपको जैसे ओपनिंग रिमार्क में कहा था, देखिए ये कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में आज भी आंतरिक लोकतंत्र है, कि राष्ट्र जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ भी लोग उंगली उठा सकते हैं, उनके खिलाफ भी आदमी बोल सकता है। ये अच्छी बात है कि जिसके जो दिल में है कम से कम बोले। और मैं खास करके इसमें गुलाम नबी आजाद के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ही इनकी अगुवाई कर रहे हैं। और गुलाम नबी आजाद के बारे में मैंने बोला भी 2-4 मिनट अभी आपके चैनल पे। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं जो बातें हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बातें उन तक पहुंची हैं, वो उसके ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है। पिछली बार भी आपको याद होगा सोनिया जी को बनाने से पहले बहुत से नामों पर विचार किया गया था। ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि गांधी परिवार के बाहर का कोई बनाया जाए। लेकिन हम जीशान जी माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। राजीव बब्बर जी से हमारा संपर्क एक बार फिर से हुआ है। राजीव बब्बर जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जी राजीव जी, जिस प्रकार से अभी जीशान जी हमारे साथ में जुड़े हुए नेता हैं कांग्रेस के, ये खुद कह रहे हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के ये तमाम दिग्गज नेता जो खुलकर सामने आकर विरोध जता रहे हैं, अगर आपके पास में एक पार्टी है, पार्टी का एक अनुशासन होता है, आप ये बात पार्टी के फोरम पे रखिए, CWC की बैठकें होती है उसमें रखिए, या फिर आप इसको जोरदार तरीके से ये कहिए कि नहीं आप मीटिंग लीजिए, हमें आप लोगों से बात करनी है। अगर ऐसा नहीं होता है और उसके बाद में आप फिर आके मीडिया में बोलिए कि देखिए जी हमारी तो बात ही नहीं सुनी जा रही, लेकिन आपने ये तमाम प्रयास किए नहीं और आप मीडिया में आ गए और अपनी ही पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तमाम मसले पर आप क्या कहना चाहेंगे राजीव जी? देखिए वैसे तो ये आंतरिक मामला है, लेकिन तो भी मेरा इसमें कहना है कि ये जो सब आपको आज दिख रहा है, इसकी डिटोरिएशन जो है, इसकी जो गिरावट है कांग्रेस की, वो लगातार पिछले 60 साल हुई है। जी, सत्ता के नशे में चलती हुई पार्टी ने कभी अपने कैडर और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चिंता ही नहीं करी। जी, संगठन की चिंता ही नहीं करी। एक परिवार के आसपास कहानी घूमती रही, उनके अनुसार जो है वो हर तरह का जो डिसीजन था वो होता रहा, और एक आंतरिक लोकतंत्र जो था वो एक आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया। और इसीलिए आपको इतिहास दिलाना चाहूंगा याद कि गांधी जी ने कहा था कि वो जो आजादी वाली कांग्रेस है अब वो खत्म कर दो। जी,
और अब नई सिरे से काम करो। ये वो कांग्रेस नहीं रही जिसमें संस्कार था, जिसमें एक लोकतंत्र था। तो ये लगातार 60 साल का इनकी गिरावट का परिणाम है। और आज वो किसी रूप में निकले, कपिल सिब्बल कुछ बोले, गुलाम नबी आजाद कुछ बोले, ये सब जो है ये अब तो जो है जो इन्होंने जहर का पौधा लगाया है उसके फल निकल रहे हैं। अब वो किस रूप में निकल रहे हैं ये इनको देखना है। हमें तो ये इनको शुभकामनाएं देनी है कि लोकतंत्र में अच्छा है 2 पार्टियां रहे, 3 पार्टियां रहे, संगठन अगर इनका भी मजबूत होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा, क्योंकि ये सब भी लोकतंत्र का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी अपने कैडर में विश्वास करती है, अपने कार्यकर्ता में विश्वास, और इसीलिए हमारे यहाँ देखिए ना, उदाहरण है ना, किसान का बेटा होगा और वो किसानी करता होगा और कुछ समय के बाद वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। राजनाथ जी के सामने है। एक निगम पार्षद जीतने वाला नितिन गडकरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। एक एमएलए जीतने वाला अमित शाह जी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएगा। एक प्रचारक की तरह झोला लेकर जगह जगह घूमने वाला एक साधारण आदमी, चाय बेचने वाला, वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये लोकतंत्र है, ये पार्टी है, ये संगठन है। इनके यहाँ जो इन्होंने 60 साल अपने परिवारवाद को चलाया है और एक परिवार के बाहर कुछ जाने नहीं दिया, उसके परिणाम इन्हीं को भुगतने पड़ेंगे, कोई दूसरा थोड़ा ना भुगतेगा। जी बिल्कुल राजीव जी, कहीं ना कहीं आपने जो बात कही है वो भी बहुत सोचने वाली बात है। जीशान जी, हालांकि समय इजाजत नहीं देता है, बहुत ही कम शब्दों में फाइनल कंक्लूजन में आपसे जानना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी राजीव जी ने भी कहा कि आप लोग एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमते गए, आपने आसपास नजर नहीं डाली, वो ठीक है। बीच बीच में गांधी परिवार के अतिरिक्त भी जरूर अध्यक्ष बने हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम गांधी परिवार के ही लोग अध्यक्ष बने। और वही से सवाल, मेरा वही सवाल है जिसे मैं फिर दोहराता हूं कि अब जब गांधी परिवार खुद मना कर रहा है कि हमें अध्यक्ष मत बनाओ, तो फिर आखिर मजबूरी क्या है? क्यों नहीं हम दूसरा अध्यक्ष चुन पा रहे हैं? और अगर इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता आला कमान के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उस आला कमान के ऊपर, मैं फिर से दोहरा रहा हूं जीशान जी, उस आला कमान के ऊपर जो आला कमान नहीं चाहता कि हम अध्यक्ष पद पर बैठे, आप ही लोगों ने जबरदस्ती उन्हें बिठा रखा है, तो फिर उनके ऊपर उंगली भी क्यों उठाना? क्योंकि ये तो आप लोगों का ही परिणाम है जो भी है। जीशान जी, बहुत कम शब्दों में। नहीं, देखिए मैं फिर वही कहता हूँ, देखिए अपने आप में पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जनवरी में हमारा नया अध्यक्ष बन जाएगा। या किसी सेशन होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी का, जो जनवरी में आपको बता देता हूँ, या आप ब्रेकिंग भी कर सकते हैं। तो आप जनवरी में हमारा सेशन होने जा रहा है, हम लोगों के पास उसका इन्विटेशन आने शुरू हो गए हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, देखिए ये फिर मैं वही कहूंगा, ये आंतरिक लोकतंत्र है, कम से कम कांग्रेस में जिंदा है कि कांग्रेस में नेता इस तरह का बोल सकते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र कह रहे थे, आज उनकी पार्टी में कोई आदमी अमित शाह, जेपी नड्डा या मोदी के खिलाफ बोल के दिखाए, फौरन पार्टी से बाहर कर दिए जाएंगे। अभी हमारे बीजेपी के मित्र ये भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ ऐसा है, एक ऐसा ये बन गया, ऐसा ये बन गया। नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, अमित शाह जी को लाते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं। अमित शाह जी जाते हैं, जेपी नड्डा को लाते हैं, उनको अध्यक्ष बना देते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये तो कहने की बातें हैं। देखिए पूरे देश को पता है कि इस तरह से आज पार्टी चल रही है। मैं इस बात की उत्तर देना चाहूंगा। मोदी जी अमित शाह जो चाहेंगे। जी राजीव जी बोलिए। भाई साहब एक मिनट, इन्होंने जगत प्रकाश नड्डा जी की बात करी। इनको ये नहीं पता है वो जगत प्रकाश नड्डा है जो यूनिवर्सिटी के अंदर एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, दिल्ली के अंदर स्कूटर पे जगह जगह जाकर प्रेस की रिलीज बांटता था। ये साधारण कार्यकर्ता है जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है और 30 साल की तपस्या के बाद बना है। तो आप जो बात कर रहे हैं कहाँ से ले आए? मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन वो किसके कर्म से बने हैं सबको पता है। वो किसकी गुडबुक में थे किसको सबको पता है। क्या उनसे बड़ा कार्यकर्ता आपकी भारतीय जनता पार्टी में नहीं था? या अमित शाह से बड़ा? अमित शाह ने संगठन में कितना कार्य किया था आज की डेट में देश में? कितना पार्टी में एक कार्यकर्ता पता है, आज की डेट में आपकी पार्टी में सबको पता है बब्बर जी कि वहां पे हिटलरशाही है। जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी चाहेंगे वो होएगा, नहीं तो मुरली मनोहर जैसी और अडवाणी जी जैसे और यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह जैसे और अरुण शौरी जैसे लोग, आज शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग किनारे नहीं बैठे होते। आपको भी पता है उस पार्टी में जो चाहेंगे अमित शाह जी और मोदी शाह वो चलेगा और कुछ नहीं होगा। कोई लोकतंत्र नाम आर्गुमेंट हमेशा करते हैं। चलिए समय इजाजत नहीं देता है। जीशान जी, राजीव जी, मैं आप दोनों को ही रोकना चाहूंगा, समय इजाजत नहीं देता है। इस चर्चा में जीशान जी, राजीव जी, प्रशांत, आप सभी हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, मसला कांग्रेस का है, अंदरूनी मसला है, सबको पता है, लेकिन उसके बाद भी सवाल वहीं का वहीं है। इसका जवाब शायद हमें नहीं मिल पाया और सवाल यही है कि जो आला कमान खुद मना करता है कि हमें अध्यक्ष पद नहीं चाहिए, उस आला कमान को यही तमाम दिग्गज नेता
जबरदस्ती अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बिठाते हैं। और आज अगर वो किसी भी वजह से फेल हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की किसी भी वजह से अगर हार हो रही है, तो फिर उंगली भी यही लोग उठा रहे हैं जिन्होंने जबरदस्ती सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया, जो जबरदस्ती राहुल गांधी को अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद में मनाते रहे कि नहीं आप ही बनिए, आप ही बनिए, आप ही बनिए। और वो अगर नहीं बनते हैं तो उन्होंने उनकी माताजी को बिठा दिया, खुद नहीं बने। उस समय इनके पास में मौका था, जितनी बड़ी बड़ी बातें आज ये कर रहे हैं उन सभी बातों को सिद्ध करने का उस समय इनके पास मौका था, लेकिन तब ये नहीं माने और अब तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। देश सब देख रहा है, जनता सब देख रही है और सबसे बड़ी बात, आप ही की पार्टी के जमीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल गिराने का काम आप ही कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस फिर से अपने उस गौरव को कब पा सकेगी, इसका किसी को कोई पता नहीं है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज इंडिया। हम बिहार में हारे तो क्यों हारे, हम मध्य प्रदेश में हमारी सीटें कम आई तो क्यों आई, तो इसके लिए एक ही दवाई है पार्टी के लिए, मेहनत बहुत करना होगा।